बिल है? क्या मतलब बिल है? बिल तो हम दे चुके हैं। हेलो गाइस, तो स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। और मैं आज लेके आ गया हूँ छोटा सा अनबॉक्सिंग का वीडियो। एक और मिस्ट्री बॉक्स आया है मेरे घर पे, जो कि थोड़ा हैवी है और ये थोड़ा कॉस्टली भी है ऑब्वियसली। इसके हमने 4,000 पे करे हैं, जो कि मैं झूठ बोल रहा हूँ। ये इसको अनबॉक्स करने के लिए एक स्पेशल नेपाल से मंगाया है मैंने ये स्पेशल हथियार, जिससे कि इसकी अनबॉक्सिंग बहुत ही खतरनाक तरीके से होगी। तो बिना टाइम वेस्ट किए आ जाओ यार, करते हैं इसकी अनबॉक्सिंग। चलो। तो आ जाओ, नेपाली हथियार विद ब्रांड न्यू करते हैं इससे अनबॉक्सिंग। तो पहले से देखते हैं इसको। फिफाइन का क्या है? एक मिनट, इसके अंदर भी कुछ है यार। बिल है? क्या मतलब बिल है? बिल तो हम दे चुके हैं। परे फेंको इसको, और ये कचरा भी फेंको। सुबह को साफ़ करना पड़ेगा, नहीं तो मम्मा डांटेगी। ठीक है, तो ये देखो भाई, फिफाइन का क्या है ये? ओह, ये रहा भाई। तो ये है फिफाइन का कंडेंसर माइक्रोफोन, फिफाइन T669। ओहो, ये 669 कैसे हो गया? 69 और चाहिए था। ओके, कोई दिक्कत नहीं, आ जाओ खोलते हैं इसको। तो भाई इसके अंदर हमको क्या मिलता है? तो जिस पोजीशन में मैं खड़ा हूँ ना भाई, ओके एक है ये, ओके तो एक है ये मैनुअल गाइड, जो कि कोई पढ़ता नहीं है, बट कौन पढ़ता है इसको? हट, बहुत पढ़ लिया भाई, अब जरूरत नहीं पढ़ने की। तो सबसे पहले निकल के आएगा आपका पॉप अप फिल्टर बोलते हैं इसको। अरे भाई ठीक ठाक हैवी है भाई, ठीक ठाक हैवी, बोले तो सॉलिड। तो इसको रखते हैं हम साइड पे। और इसके अंदर क्या है हमारा? इसके अंदर, अरे हटना। अरे भाई साहब, इसको देख के तो मज़ा ही आ गया एकदम। बोले तो मैं जूम करके बताता हूँ क्या क्या इसमें। ओके, तो सबसे पहले ये दिया गया है आपका जो शॉक माउंट है उसकी रबड़, जो कि ना मुझे लगाना आती है और ना लगाने की ज़रूरत है। इसको भी साइड रखते हैं। सबसे पहले डेटा केबल देखते हैं भाई। ठीक है, तो ये आपका वो है, जैसे फूंक फूंक में अगर हवा मारूंगा तो इसके अंदर हवा नहीं जाएगी माइक के अंदर। ठीक है, तो इसको भी साइड रखते हैं। और टाइप A टू टाइप B केबल है, जो माइक के अंदर लग घुसेगी। और ये क्या है भाई आपका? ये स्टैंड का जो है आपका माउंट दिया गया है, और ठीक हैवी है, इसको साइड रखते हैं। उसके बाद देखते हैं भाई शॉक माउंट। ओके, निकल जा भाई, कितना जान खाएगा। ओके, तो ये रहा शॉक माउंट, जो कि मेटल का तो नहीं है, प्लास्टिक का है और अच्छी क्वालिटी का है। इसको बोल सकते हैं कि ठीक ठाक है, जितने भाई पैसे दिए हैं उस हिसाब से तो ठीक है। ओके, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, शॉक माउंट है। ओके, अब उसके बाद निकालते हैं माइक। अरे भाई साहब, माइक फुल मेटल है भाई। देखो, क्वालिटी तो एकदम ख़तरनाक वाली है। तो इसमें आपको बस यही है माइक, और ये आपको वॉल्यूम गेन का जो मिलता है। और ये बहुत ही छोटा है, वीडियो में आपको देखने में बड़ा लग रहा होगा, लेकिन ये बहुत छोटा है, यहाँ पे बहुत छोटा है, लेकिन देखने में अच्छा लग रहा है भाई, बहुत अच्छा लग रहा है देखने में। ठीक है, तो ये वॉल्यूम और इसमें नीचे ये है, और इसके अलावा इसमें कुछ नहीं है। तो ठीक ठाक है। ठीक साइड रखते हैं। स्टैंड का पता नहीं ऐसे, अच्छा ये क्या मतलब है? अच्छा, ये कोई और चीज़ है। अच्छा, तो ये क्या है? तो ओहो, ये छोटा सा स्टैंड दे रखा है इन्होंने। अगर मैं बूम आर्म स्टैंड पे भी नहीं लगाऊँ माइक को, तो मैं इस पर भी लगा सकता हूँ। ओके, तो इसका तो मुझे पता ही नहीं था भाई। चलो ठीक है, इसको इसके अंदर डाल देते हैं, घुसा देते हैं इसके अंदर। टोटल मिला के पता नहीं कितनी चीज़ें थी, आपने गिनी हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि कितनी चीज़ें टोटल सारी मिला के। ये रहा स्टैंड। स्टैंड की क्वालिटी भी भाई फुल मेटल है, कोई प्लास्टिक नहीं है, देखो। ठीक है, तो अभी हम इसको पूरा असेंबल करके मैं आपको बताता हूँ कैसे कैसे होगा ये असेंबल। ये देखने में भाई आपको वीडियो में थोड़ा बड़ा लग रहा होगा, लेकिन ये बड़ा है नहीं है, इतना इतना सा है। आप देख सकते हो मेरे हाथ के इतना है। ठीक है, तो ज़्यादा बड़ा नहीं है, तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है दिखने में। अब इसको लगाते हैं इस शॉक माउंट में। ठीक है, तो इसको ऐसे तो नहीं लगाएंगे, ठीक है, क्योंकि इसका जो गेन का वो है वो छिप जाएगा। ठीक है, तो हम लगाते हैं इसको इस साइड से। अब ये पता नहीं खोल, ये ऐसे तो नहीं लगेगा, इसका खोलना पड़ेगा। मैनुअल गाइड कहाँ पे है? साथ ये उतारना पड़ेगा। ओके, तो इसको उतारना पड़ेगा भाई। कोई बात नहीं, गालियां मत देना कमेंट सेक्शन में।
हो जाता है कई बार ऐसा। ओके, कितना है भाई? इसको ऐसे लगा देना है क्या? फिर वो स्टैंड कैसे लगेगा? फालतू में मेहनत करा दी भाई मेरे से। अब ये ऐसे लगेगा कि कैसे लगेगा ये पता नहीं था सारा। ये ऐसे लग जाएगा आपका, ठीक है। तो इसको लगा दो आप ऐसे करके। अगर आपने स्टैंड छोटे वाला स्टैंड पे लगाना हो ना, तो छोटे वाले स्टैंड पे वो वाला लगेगा, वो मैंने फेंक दिया। ये जो छोटा वाला स्टैंड था ना, ये वाला, ये इस यहाँ पे लगेगा, ठीक है। तो इसकी कोई दिक्कत नहीं है। तो इसको फुल टाइट कर लेते हैं हम। अब इसके ऊपर मैं ये कैप लगा सकता हूँ, अगर लगाना चाहो तो। कचरा ना हो इसमें, साला ख़राब हो जाएगा। इस पर ये लग जाएगा कैप लगानी हो तो। लेकिन ये लग क्यों रही है? थोड़ा सा टाइट है इसका होल, तो इस टाइट होल को थोड़ा सा खोलते हैं और इसको पहना देते हैं टोपी। बट साला ये फिट नहीं बैठ रहा है। इसका जो है बहुत ही टाइट है होल, और ये बहुत ही ज़्यादा मोटा है। ये घुस पता नहीं क्यों नहीं रहा है। ओके, तो टाइट होल में घुसा दिया है मोटा मोटा माइक। ओके, तो जहाँ तक ओके ये स्टैंड लगेगा यहाँ पे। तो बट हम स्टैंड को पहले अपने कंप्यूटर में फिट कर लेते हैं। तो पहले तो सबसे पहले लगाना पड़ेगा हमें ये अपने टेबल पे, ठीक है। तो ये अपने टेबल पे लगाना पड़ेगा पहले, उसके बाद जाके लगेगा ये यहाँ इस होल में डालना है इसको, और यहाँ से ऐसे खड़ा हो जाएगा और यहाँ पे लगाना है माइक, ठीक है। और ये हो जाएगा हमारा फिट। तो चलो इसको फिट करके मैं बताता हूँ आपको कि कैसा लग रहा है, ठीक है। तो अभी मैंने बूम बाम स्टैंड का जो है वो लगा दिया यहाँ पे। अभी मैं इसको स्टैंड को इसमें घुसाऊंगा। ये घुसा दिया मैंने यहाँ पे, और अब ये स्टैंड हमारा तैयार हो चुका है। अभी माइक को लगाते हैं यहाँ पे। ये रहा हमारा माइक। तो माइक की जो ये साला सीन तो नहीं हो गया? एक मिनट। अरे यार, ये वाली साइड है, यहाँ से वॉइस आएगी और पीछे वाली साइड की वो कम कैप्चर करेगा। तो इसको लगाना था, इसको घुमा के हमें इस साइड को लगाना पड़ेगा, क्योंकि ये ऐसे लगेगा, ठीक है। तो ये घूम के ऐसे नहीं आ जाएगा क्या? थोड़ा गलत हो जाएगा। चलो इसको लगाते हैं, फिर बताता हूँ मैं आपको। तो भाई अभी लगा रहा हूँ मैं इसको यहाँ पे स्टैंड पे, और माँ कसम इतना भारी है ना ये, किसी को मार दे जोर से तो भैया अधमरा हो जाएगा बंदा। अभी लगा रहा हूँ इसको, मुझे लगता नहीं है वेट संभाल पाएगा, है तो मेटल का, संभाल तो पाएगा भाई। इसको लगाते हैं कंप्लीट और देखते हैं। ओ भाई ये लग चुका है सारा। ऐसे ऐसे नहीं होगा क्या? ऐसा नहीं, मेरी तरफ नहीं होगा क्या? देखते हैं। अरे ये तो बड़ा दूर चला गया यार, ये स्टैंड कहीं गलत तो नहीं लगा दिया मैंने? नहीं, मैं ऐसे भी तो बोल सकता हूँ। थोड़ा नीचे हो जा भाई। ओह यहाँ पे आएगा ये, ठीक है। तो ये ना मेरी स्ट्रीम पे दिख रहा है, अगर मैं स्ट्रीम भी करता हूँ तो ये दिखेगा नहीं भाई, इतना दिख रहा है। ओके, तो यहाँ पे बोल सकता हूँ मैं, आवाज़ आएगी। अभी मैं इसकी टेस्टिंग करके बताऊँगा आपको, ठीक है। चलो तो इसकी मैं एक बार लुक बता देता हूँ। देखो भाई, कुछ ऐसा लुक निकल के आया है इसका। वाह, टेबल में मारूंगा तो ये हिलेगा क्या? नहीं यार, शॉक माउंट काम का है। देखो ऐसी लुक का ही है इसकी कुछ। तो अभी जो है मैंने इस माइक को फिट कर दिया है। अब आप देख सकते हो कि कुछ ऐसी लुक इसकी निखर के आई है। और अभी जो मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ वो इसी माइक के थ्रू कर रहा हूँ। तो आपको मेरी आवाज़ का कुछ आइडिया लग चुका होगा कि इसकी कैसी आवाज़ आ रही है। तो अभी मैं इसकी जो नोब है उसका वॉल्यूम 0 से लेकर 100 तक बताऊँगा कि आपको इसकी कैसी आवाज़ आएगी, विद पॉप अप फिल्टर के साथ। और विद फैन भी चला हुआ है ऊपर, जो कि नॉर्मल स्पीड पे है, मीडियम स्पीड पे है, तो उसकी कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं। तो मैं 0 करके बताता हूँ, 0 से लेके एंड तक। ये कर दिया मैंने 20% पे। हाँ, इसको 10-15% पे रखा है मैंने। तो इसकी आवाज़ ऐसी आ रही है, यहाँ से ऐसी आ रही है इसकी आवाज़, और यहाँ से ऐसी आ रही है। तो आपको डिफरेंस पता ही चल रहा होगा। तो अब मैं 10-20% से करता हूँ इसको सीधा 50-60% पे। तो मेरी आवाज़ कुछ ऐसी आ रही होगी।
अगर थोड़ी आवाज़ फट भी रही होगी तो सामने से ये ऐसी आएगी, तो दूर से ऐसी आएगी मेरी आवाज़। थोड़ा आपका लाउडनेस ज़्यादा है तो आप इसकी नोब कम कर के बोल सकते हो, ठीक है। तो इसको मैं करता हूँ अब 100% पे, जो कि कोई नहीं रखता है। तो 100% पे मेरी वॉइस कुछ ऐसी आ रही है। थोड़ी सी आपको सेटिंग भी करना पड़ेगी, जिसके थ्रू आप स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर रहे हो, स्ट्रीम कर रहे हो या कुछ कर रहे हो, तो थोड़ी सेटिंग आपको करना पड़ेगी। वैसे माइक की आवाज़ तो सिर्फ आप ही बता सकते हो, क्योंकि मैं सुन नहीं सकता, रियल टाइम में मैं सुन नहीं सकता। तो दूर की आवाज़ मेरी ऐसी आ रही है और सामने से मेरी आवाज़ कुछ ऐसी आ रही है। तो इसको मैं बिल्कुल नॉर्मल सेटिंग पे ले जाता हूँ, जो कि है इसकी 30 to 40% पे। तो कुछ मेरी आवाज़ कुछ ऐसी आ रही है। तो आप देख सकते हो दूर से मेरी आवाज़ कुछ ऐसी आ रही है और नज़दीक से मेरी आवाज़ कुछ ऐसी आ रही है। तो आपको डिफरेंस पता ही चल रहा होगा कि कहाँ कितनी आवाज़ अच्छी आएगी। तो पॉपअप फिल्टर का जो है, मैंने इसको लगाया नहीं है क्योंकि मुझे लगाना नहीं आता है। लगाना तो है इजी, बट मैं नहीं लगाऊंगा इसको, मैं नहीं करूँगा। तो भाई देखो, इसका यूज़ होगा यहाँ पे, ठीक है। तो इसका जो बेसिकली यूज़ रहता है वो रहता है आपकी हवा का। देखो, डिफरेंस आपको पता चल ही लगा होगा। मैं आपको वर्ड बता के नहीं बताऊंगा कि कौन से वर्ड से फूंक निकलती है, जो कि फ से निकलती है। तो कुछ ऐसा रहा इसका जो है माइक का एक्सपीरियंस। अब आप बताओगे कि ये माइक की आवाज़ जो है बिल्कुल अच्छी है या नहीं है, क्योंकि मैं इसको रियल टाइम में सुन नहीं पा रहा। मैं इसको एडिटिंग मतलब बाद में सुन पाऊंगा जब मैं इस वीडियो को देखूंगा। तो आप ही जज हो, आप ही बताओगे कि इसकी आवाज़ कैसी है। ये थोड़ा सा इसका जो माइक है वो थोड़ा सा इस साइड है, तो मैं थोड़ा इधर से बोल रहा हूँ, तो थोड़ी आवाज़ का ऊपर नीचे हो सकता है, तो आप समझ सकते हो। और माइक बिल्कुल भाई तगड़ा है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। इसकी क्वालिटी भाई बिल्कुल शानदार है, मतलब जितने पैसे दिए उससे आपको ज़्यादा ही अच्छी क्वालिटी मिलेगी आपको। फुल मेटल का है ये, विद माइक भी मेटल का है। आरजीबी आपको कहीं नहीं मिलती। डेटा के मतलब आपके साथ जो डेटा केबल मिलती है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी क्वालिटी की है। और शॉक माउंट भी इसका बहुत ही अच्छे है। और साथ में आपको इन्होंने एक्स्ट्रा भी दिया हो, अगर रबर टूट जाती है यहाँ पे या कुछ हो जाता है तो आप इसको लगा सकते हो। और ये छोटा सा स्टैंड दिया हुआ है इन्होंने। अगर आपके पास बड़ा टेबल है, अगर आपको ये स्टैंड वगैरह का झंझट नहीं चाहिए, तो आप छोटा सा ही स्टैंड मिलता है आपको, इसको भी लगा सकते हो, ठीक है। इसको लगा के आप ऐसे भी रख सकते हो। तो ये बहुत ही अच्छा दिया उन्होंने, मतलब कम पैसों में इतनी ज़्यादा फैसिलिटी और इतनी अच्छी क्वालिटी देना बहुत ही मुश्किल होता है। और बहुत ही अच्छा लगा मुझे ये माइक। तो एक मंथ बाद पता चलेगा कि मैं इस माइक से खुश हूँ या नहीं हूँ। तो ऐसा कुछ रिव्यू था इसका। तो आप लोग अगर आप इस माइक को लेना चाहते हो, अगर आप कंफ्यूज हो कि कौन सा माइक लो, तो सबसे पहली चीज़ जो डिपेंड करती है वो डिपेंड करती है कि आपका बजट कितना है, ठीक है। ज़रूरी नहीं है, अगर आप 100-200 दे के थोड़ा सा बजट बढ़ाना चाहते हो वो भी आप बढ़ा सकते हो। और अगर आप ये तो जो मैंने लिया है वो पड़ा है मुझे 300, मतलब 3300 का पड़ा है मुझे टोटली। तो 3300 के बजट में मतलब ये बहुत ही मेरे को अच्छी चीज़ लगी। अगर आपको RGB फैन चाहिए, इसमें कोई म्यूट वगैरह का बटन नहीं है, लेकिन आप इस नोब को, जो वॉल्यूम नोब है, इसको आप जीरो पे करें, ठीक है। तो इसकी कोई वो मेजर दिक्कत नहीं है। RGB की दिक्कत है, बट RGB की मुझे नहीं लगता वो थोड़ा सा फैंसी हो जाता है उसके लिए, मतलब सस्ते भी है महंगे भी है। तो वो आप अपने बजट के हिसाब से देख लीजिए। और ऐसा नहीं है कि आप चीज़ घर मंगा दो, आपको पसंद नहीं तो आप बोलो कि यार मेरा पैसा वेस्ट हो गया, तो आप उसको रिप्लेस कर सकते हो। ऑफलाइन मार्केट का होता है कि चलो रिप्लेस नहीं होता ही है, लेकिन ऑनलाइन मार्केट में तो 7 दिन के अंदर आप रिप्लेस कर सकते हो। तो मुझे तो ये चीज़ बहुत ही अच्छी लगी। बाकी इसका यूज़ करके मैं आपको बताऊंगा कि ये चीज़ वर्थ इट है या नहीं है। बट चीज़ देखने में और पकड़ने में इसको बहुत ज़्यादा प्रीमियम फील होता है। और बहुत ही कम पैसे में बहुत ही चीज़ें दे दी हुई है इन्होंने यहाँ पे, जो कि मुझे नहीं लगता कोई दे पाएगा और कोई कंपनी। तो बस यही थी छोटा सा रिव्यू। अगर आप कुछ अगर आप कंटेंट क्रिएट करते हो या कुछ भी और गेमिंग करते हो या कुछ भी करते हो, तो भाई दिल खोल के करो, डिमोटिवेट होने की ज़रूरत नहीं है। छोटे क्रिएटर से ही बड़े बनते हैं। तो जो आपका मन करे वो कीजिए, दिल की सुने और अच्छे से अपना मन लगा के काम करें। तो मेहनत तो भाई करना ही पड़ेगी, हर जगह आपको मेहनत करना पड़ेगी, चाहे आप जो मर्जी करो। तो छोटी सी वीडियो रहा ये इसके बारे में। देखो ऐसा लुक निकल के आया इसका। देखो, इसका स्टैंड ऐसे भी हो जाता है, ऐसे भी हो जाता है, ऐसे भी हो जाता है, मतलब इसको भी हम कर सकते हैं। और इसको तो मैंने फुल टाइट करके एडजस्ट कर दिया हुआ है, तो तब करके थोड़ा सा हो रहा है। बाकी चीज़ बहुत अच्छी है, अगर आप लेना चाहो तो ले सकते हो।
तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए जिसको जिसको माइक लेने की ज़रूरत है और उसको रिव्यू चाहिए अच्छा। और अगर किसी को पूछना है मेरे से इसके बारे में तो आप मेरे को इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं और डिस्कॉर्ड भी ज्वाइन कर सकते हैं, तो इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। थोड़ा बोलने में दिक्कत आ रही है। तो ऐसी है इसकी आवाज़। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। स्ट्रीम में देखना फिर कैसी आवाज़ आएगी गेमिंग की और इसकी माइक की आवाज़ कैसी आएगी। तो अब आपको तो और वीडियो देख के पता चलेगा, क्योंकि अभी इसका थोड़ा सा सेटिंग करना होता है, तो जो कि मुझे अभी नहीं करना आता है। मैं अभी इसको देखूंगा, फुल गाइड देखूंगा, इसका वीडियो वगैरह सब कुछ देखूंगा कैसे इसकी एडिटिंग वगैरह करते हैं और कैसे कर सकते हैं हम। तो ऐसा था कुछ इसका एक्सपीरियंस। तो बस अगर आपको अच्छी लगी वीडियो तो जो मैंने बोला है वो कर दीजिए। बाकी हर कामयाब इंसान के पीछे एक छोरी हो और हारे हुए इंसान के पीछे भी एक छोरी हो और हारे हुए इंसान के पीछे कोई नहीं खड़ा उसका।